आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। एक बार फिर हम हाजिर हैं वार्ड 67 में। जैसा कि यहाँ पर नगर निकाय चुनाव निमट चुका है, 13 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आने हैं। आइए यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि पार्षद और उनकी टीम काफ़ी थकी हुई होगी, काफ़ी मेहनत की हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर मोहतसीम साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, थकान उतर गई। जैसे कि नगर निकाय चुनाव चल रहा था, काफ़ी मेहनत से पार्षद और आपकी टीम भागी फिर रही थी, कि आपकी थकान वकान उतरी? क्या लगता है आपको, लोगों का जुड़ाव है आपकी तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का जुड़ाव भी है और मोहब्बतें भी हैं। तो जैसे कि वोटिंग हुई थी, काफ़ी संख्या में, अच्छी तादाद में यहाँ पर वोटिंग हुई है, और हमने ये भी देखा था कि काफ़ी लगभग 50% के करीब हमें बताया जा रहा था कि लोगों के वोट भी नहीं आए। किसी के हैं, किसी के नहीं हैं। हमने यहाँ पर कवर भी किया था। कुछ लोग तो ये कह रहे थे हमें वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारे लोगों के वोट नहीं थे और बहुत सारे कटे हुए भी थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों में एक दिक्कत ये आ रही थी कि वो नाम की मिस्टेक थी, उसमें प्रशासन ने बिल्कुल भी रियायत नहीं की और उन्होंने वोट भी डालने नहीं दिया उन लोगों का, जबकि वो सिर्फ एक प्रिंट की गलती थी। जो वो थोड़ी सी भी येलो जो उसको लिख देते तो ये काम हो जाता, लेकिन प्रशासन उस पर भी राज़ी नहीं था। लेकिन हम फिर भी, जैसे भी प्रशासन ने अपनी व्यवस्था को बना कर रखा, शांतिपूर्ण जैसे चुनाव हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और शामपुर वालों ने जो शांति का पैगाम दिया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसे कि आप वोटिंग हुई है, क्या लगता है आपको, जनता का जुड़ाव आपके साथ है? जनता का प्यार मिला आपको? एक आइडिया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा होगा, जो आप आए भी थे और यहाँ पे कवरेज भी कर रहे थे, सभी से मालूमात भी कर रहे थे कि हमारे जो हमने बार बस्ता लगाया था, हमारे बस्ते पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी और किसी भी बस्ते पे कोई भीड़ नहीं थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे जहाँ जुड़ाव होता है, जिससे जब मोहब्बत होती है, आदमी वहीं जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 67 की जनता को, क्या कहेंगे? मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे भी उन्होंने जितने भी मोहब्बत दी, जो भी जनता का फैसला होगा वो हमने उसको स्वीकार करेंगे, और जो जिसने हमें वोट दिया वो भी, और जिसने हमें वोट नहीं दिया वो भी, सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं। सब हमारे भाई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर फराज भाई। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। तो फराज भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने इंटरव्यू भी कवर करे थे कि फ़र्जी वादे हो रहे थे, काफ़ी तादाद में यहाँ फ़र्जी वोट भी डल रहे थे। हर बूथ पे लगभग ये शिकायत थी। प्रशासन जो है ज़रा से कमियों को लेकर लोगों को बाहर निकाल रहे थे। कई लोग तो ऐसे थे, वो जब घंटों लाइन में लगने के बाद अंदर गए तो अंदर से उन्हें ये सूचना मिली कि आपका तो वोट पहले ही डल चुका। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो फ़र्जी वादा हुआ है, इसके किसे टारगेट करेंगे आप? देखिए, सब मियाँ भाई हैं, टारगेट तो किसी का नहीं है, लेकिन यह है कि सच्चाई बयां करने से आदमी पीछे भी नहीं हटता। फर्जी वाड़ा तो बहुत दूर की बात है, रियल वोट भी पूरा नहीं पड़ पाया है। प्रशासन और अंदर पीठासीन अधिकारी, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है कि अगर किसी के नाम में एक बिंदु का भी फ़र्क आया है, उस पर वोटर को बाहर निकालने का काम किया है उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा शांतिपूर्वक जो है चुनाव निपटा है। कोई तनाव नहीं रहा, कोई किसी की तरह का झगड़ा नहीं हुआ। जिसको वोट डालना था उन्हें डाल दिया, जो रहना था वो रह चुका। तो वार्ड 67 में जैसे कि काफ़ी संख्या में वोटिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जनता का प्यार मिला है आप लोगों को? देखिए, जनता का बहुत अच्छा प्यार मिला है। जनता के अंदर बहुत जोश था। सबसे पहले तो मैं आपको विपक्ष का जो एक मुद्दा चल रहा है वोट के मसले में, मैं आपके कैमरों को ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि ये सब लोग एक कार्यालय में बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें वोट कटवाने का इन्होंने काम किया। शायद इन्होंने वोट कटवाए हों। और रही बात हमारी विपक्ष की, पूरी तैयारी ये थी कि डॉक्टर मोहतसीम के यहाँ जहाँ पर पर्ची बट रही है, अपने आदमी को भेजकर बहुत भीड़ करा दी जाए ताकि वो पर्चियों में उलझे रहें। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा है, अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, हमारे पास इतनी बड़ी टीम हो गई कि हमें ये भी नहीं पता था अल्लाह ने मदद कहाँ से की। हमने पर्ची भी बटवाई सबकी, और सबको वोट डालने के लिए तैयार भी किया। सभी लोगों ने वोट डाला। एक नंबर का वोट था, क्योंकि प्रशासन ने इसमें जांच भी की। प्रशासन की बहुत बारीकी से नज़र थी। मैं ये मानता हूँ कि फ़र्ज़ी वोट नहीं पड़ा होगा, और फ़र्ज़ी वोट डालना इतना आसान भी नहीं है। 10 वोट भी डालने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना। प्रशासन तो सख्त था इस बार। जी, प्रशासन बहुत सख्त था। प्रशासन की एक्टिविटी बहुत अच्छी थी फ़र्ज़ी वादे को लेकर। हम प्रशासन का यहाँ शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह।
तो इसमें हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? नवाब तो नवाब भाई क्या कहोगे, आपने नाम भी नवाबों की तरह बताया। भाई, हमें सेक्टर 66 वालों ने बहुत प्यार दिया और 1500 वोटों से हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। यानी पहले काउंटिंग। हाँ, पहले पहुँच गए। आपका नाम भाई? शाहनवाज। तो शाहनवाज भाई आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जैसे पर्चियों में दिक्कत आई है, नाम में मिस्टेक आई है, कहीं ना कहीं इसमें ब्यालों को भी टारगेट किया जा रहा है। देखो ये जो लोग बाग कह रहे हैं कि बिंदी का मात्रा का फ़र्क है, तो ये वहाँ पे जो टाइपिंग होती है हम नहीं मानते कि ब्यालो ऐसा काम करेगा। ब्यालो को तो नाम बताया, उसने लिख दिया, उसने आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड दे दिया। अगर ऐसा लगता है कि नाम में कुछ मिस्टेक हुई हो तो ये ब्यालो की कमी है, हम लोगों की कमी नहीं है। और प्रशासन ने इस चीज़ को पकड़ के रिटर्न कर दिया, उन्हें वोट नहीं डालने दिया। पहली बात तो ये हो गई कि ये सारी कमी ब्यालो की है। ब्यालो को इस पर सख्त होना पड़ेगा, वो घर घर जाके इस चीज़ की जांच पड़ताल करे कि आपका नाम क्या है। अगर अब्दुल वहाब है तो उसे अब्दुल वहाब लिख के उसके अंदर आ बना दिया और अब्दुल लिख दिया, और आधार कार्ड में उनके अब्दुल वहाब है, तो ऐसे तो कैसे वोट डालने दे देंगे। तो इसलिए ये कमी जो है थोड़ी बहुत ये ब्यालो की है, इसमें हमारी कोई कमी नहीं थी और ना ही हमने इसमें कोई किसी का कोई 2 नंबर का काम किया गया। इंशाअल्लाह अल्लाहुर रहमान हमने जितना भी काम किया है बिल्कुल ईमानदारी से किया है और बिल्कुल 1 नंबर में किया है। 2 नंबर का वोट जो लोग कह रहे हैं वो अपने गिरेवान को ऐसे करके झांक लें और झांक के उसमें देखे क्या हुआ है, वो झांक। सीधा सीधा टारगेट विपक्ष है। जो भी विपक्ष है सारे भाई मेरे, जीत किसी को भी मिले इंशाअल्लाह वो भाई होगा। हम ये नहीं कहते कि हम ही जीत रहे हैं और हम ये भी नहीं कहते कि हमने गलत किया है। जिसने गलत किया है वो इस बात का सबूत ला के दे हमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। तो जावेद भाई आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर मोतसिम साहब आपने भी वोट दिया ही होगा, तो आपने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है? अपने विकास के लिए वोट दिया, जैसे भाई मुतसिम हमारे दुख दर्द में साथ रहे, इसीलिए हमने इनको वोट करा है। तो क्या लगता है आपको, अगर ये जीत कर आए तो आपके वादों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें, अपने वादों पर पक्के रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड सरसर से भावी पार्षद पद के प्रत्याशी डॉक्टर मोहतसिम। क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहा है, हम इसीलिए सब पार्षद पद के उम्मीदवारों पर जा रहे हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ों को लेकर उनकी क्या राय है क्या नहीं, ताकि एक दूसरे पर उंगली उठाने वाले अपना भी गिरामान जांच सकें। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन नूर हसन के साथ आदाब। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।